फिर ब्याह है चैत के महीना में, दूसरी लगन में। एक बहू बीए पास आई, एक दूसरे परिवार में बीए पास बहू आ गई, तो माता जी कह रहे कि बेटा जल्दी पराठे बना लो और सब्जी ना बनाओ, चटनी बना लो। कह रहे हमें ड्यूटी पे जाने। तो बहू कह रही काय माता जी तो बिना पढ़ी कौन ड्यूटी कर रही, हारे जा रही था, हार की ड्यूटी हुई है। बोले हारेंगे, बोले लड़वे जाने हमें। बोले किसे लड़वे जा रही, तुम 80 साल की तो हो गई, अब किसे लड़वे के जा रही, लड़वे बाबा शरीर ही तो जाने आओ। अरे बोले बेटा तुम्हें पता नहीं है गाँव में एक लड़ंकू बहू है, उसे लड़वे जाने। एक रूमाल लेता, अच्छा वाला रूमाल, कैसे असुगा पूछे नहीं आ रही, कैसे पूछे। सब बहू ने की तो समस्या तो बड़ी कठिन है। बोली माता जी चिंता ना करो, आज डॉक्टर आ गई गाँव में। बोले को है? हाँ? अरे बोले बेटा तुम ना जाओ, तुमसे ऐसी गाय देकर तो कुआं में गिर के तुम अपने खुद प्राण त्याग दो। अरे बोले माता जी एक मौका तो दो हमें। तो भाई ठीक है, दूर बैठे बैठे तुम्हें देखा था कि तुम कुआं में तो नहीं गिर रही। भाई ठीक है माता जी, तो रूमाल लो और बाई खा दो, पराठे खुआए, सासू माँ खा दो, ने खा ले। अब महाराज जोन अथाई पे अब लड़वे वाली बहू बैठी थी, तो उसने सोची कि जा हमसे लड़वे आई, तो ऐसी गाली नहीं कि पूछो मत। अरे फलाने की दिखाने की ऐसी है, ज्यादा मोटी है, बिना पड़ी है, मूर्ख है, अंधी है। अब कछु कचौबा ना बोली। अब गाय दे थक जाता आदमी, थक नहीं जाता, तो गाय में भी तो मेहनत हो। 8 घंटा गाय गई, सो मारा भी भूख लगी, बाई का भूख लगी आई। बोले भैया रुकियो, ब्रेक है, रोटी खा के फिर लड़ भी आ रहे। बोले बोले अभी लड़ो, उन्हें नहीं भगंदा, उन्हें बैठो। अब बैठने के बाद में फिर उन्हें गाय दी, ज्यादा भूख लगी आई। इतनी गाय देने के बाद में जैसे वह बेहोश होने लगी, फिर उन्हें कहा कि ऊँठा दिखाओ, और क्या ले असील बताई की हो तो और सुना दे। अब गाय देत में मारा हुआ बेहोश कोमा में चली गई और सीधी इमरजेंसी में भर्ती। 3 दिन में होश में आई। डॉक्टर ने वो सोची कि भाई एक ही तो बीमारी दूर हो गई। अब कहीं काय बेटा और लड़वे जाने, बोले लड़वे, बोले मरे में नहीं जाने, हमें देखा हमारे डॉक्टर तो यही है। और ना से जॉन दीदी ने झगड़ा शांत करो, तो दीदी के पाँव पड़े। बोले तुम अच्छी पढ़ी लिखी है, बीए पास पढ़ाओ जा, इसे कन्या का बीए पास करवा दे जा। बीए पास जो होता है उसकी बुद्धि बड़ी तेज हो जाती। अब जितनी बहनें हुई हैं हमारी छोटी छोटी कन्याएं, लेकिन महाराज तुमने अच्छी कही, अब तो बीए तक हमें पक्के पैसा मिले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे चलते हैं। तो महाराज अब क्या हुआ, बाबा तुलसी कहते हैं, बोले धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सब सुंदर सुभग गए संता, संत हृदय नवनीतो समाना, ओ कहा कविन पर कहने न जाना। बताया जाता है कि संत भी बड़े कोमल होते, दिखने में कोमल, एक हृदय से थोड़े से बाहर से कोमल नहीं दिखेंगे, अंदर से कोमल होते संत, बाहर से कठोर। जब झगड़ा ज्यादा हो गया, अब जैसे परशुराम जी परसा लेकर के लखनलाल जी को मारने को दौड़े, तो इनका हाथ आग पर रहो, ना नायका हो पाओ ना आगे बढ़ा पाओ, परसरा खाड़ो है। अब परशुराम जी ने सोची कि हमारा हाथ काय नहीं जा रहा, कुछ ना कुछ बात है। अब परसा खा देखे, हमारे लखनलाल जी खा देखे, लखनलाल जी भगवान खा देखे कि देखो भैया, अरे बामन को घमंड दूर नहीं हो रहा, देखो आदमी का समझ आओ चाहिए, हमसे बड़ा बलवान है तो शांति धारण कर लो। अब जान गए कि हो ना हो ये कोई साधारण नहीं है। तो जानते हो राम रमापति कर धन लेहू, खेचे चाप मिटे संदेहू। बोले तो राजा के पुत्र नहीं हो, तुम छत्री नहीं हो बालक, तुम कौन हो? भगवान ने हाथ जोड़ के कहा तुम्हारे दास है, जाओ, अगर दास हो, अगर भगवान हो, प्रभाव दिखाओ। अपना धनुष निकाल करके उसकी जो है रस्सी खोल दी। तो बताया जाता है कि जितनी देर में पलक गिरती है पलक, उतनी देर में भगवान ने अपने आप रस्सी को छुआ नहीं, बिन छुए तो महाराज अपने आप रस्सी चढ़ गई। अब कहा बाबा तुलसी ने क्यों चढ़ गई महाराज? जानते हो, राम की न चाहे सो होई और अन्यथा करे न कोई। भगवान कहते हैं कि मेरी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता संसार में, बताओ हिलता है? नहीं हिलता। अब जो रस्सी ने सोचा कि भगवान का मेहनत ना करने आए, अब कहा परशुराम जी ने शांति बोले, अब शांति बोले, आशीर्वाद दिया
महाराज चले गए। अब क्या हुआ, जनक जी ने कि भैया अच्छी कृपा करी आप लोगों ने, रिश्तेदार ऐसी होना चाहिए जो बिगड़ी खा बनाए। रिश्तेदार को ताजपरा में कहोगे ना बताओ हुई तुम्हारे तो खूब बामों आए हुए, हम सुना दिए रिश्तेदार की घरकत। रिश्तेदार के 3 अर्थ होते। रिश्तेदार को अर्थ पहलो अर्थ हो जो कि महाराज कोई भी संकट आ जाए ना हुए पैसा तो खबर ले भी जरूर आना चाहिए, एक वो रिश्तेदार हो। अगर संकट में खबर लेने आना चाहिए और अगर उसके घर में विवाह है, कोई अकाज है और कोई कमी है तो ज्यादा ना वजन उठा पाओ तो हल्कों से वजन जरूर उठाना चाहिए, वो रिश्तेदार है। तीसरा रिश्तेदार वो होता है जो अपने परिवार में सबको सम्मान दे। ऐसा नहीं कि हमारी तो सालू भाई से दोस्ती है, हमारे ये तो यही षड्यंत्र है, बाकी इनके चाचा के लड़के से हमें क्या ले लेते हैं, हमें चाचा जी की थोड़ी पाँव पन्ने, ये नहीं होना। जो जितना भी परिवार है सबको सम्मान देने वाला वो रिश्तेदार होता है। और जिनमें 3 ये लक्षण है वो वास्तव में असली रिश्तेदार होगा। और बताई जाए कि रिश्तेदार की एक ना एक बार परिचय करो चाहिए। परिचय माने खबर। खबर कैसी कि एक गांव में महाराज पाल रखते, पाल माने गलैया। अब खुल के कहने जी में तुम समझ तो जाओ। तो महाराज एक गढ़रिया रहता था, अकेला घर था बेचारे का गांव के बाहर। अब उन्हें सोची कि अगर हमें संकट आ जाए, हमारे लड़का बिटिया है नहीं ना, और जी गांव के हमें संग दे के नाते से उन्हें सोची कि चलो कोई बात नहीं है। तो रात के 1 बजे कह लो कि बचाओ हमारे घर में डाकू पड़े आए, सो गाँव भर जुड़ जाओ। कहा भैया काय पाल कहाँ है? अरे हम तो परीक्षा ले रहे थे। कहो तो दिमाग खराब है, एक बार बढ़िया नींद लगी थी, हम लट लेके भागे। कोई बात नहीं, अब उनका विश्वास होगा कि ये तो आए हमारे गाँव भर हमारे। अब इन्हें सोची कि 5-6 महीने बाद फिर देखा तो भूल गए।